नमस्कार दोस्तों, मैं केसी शेजारा आपके वर्दी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने इससे पहले 2 लेसन पढ़ चुके हैं। 2 लेसन के बाद अपना ये तीसरा लेसन होगा। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने पेज को लाइक करो और फॉलो करो, जिससे क्या होगा कि आपको रोज़ वीडियो मिले, जिसको आपके लिए हेल्प बढ़े और अदर स्टूडेंट को भी आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप तो ज़रूर पेज को फॉलो करें। अगर आप चैनल पर यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो वर्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अपन आगे जैसे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, पहले अपन धीरे धीरे नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, उसके जिससे क्या है कि आपका बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद में अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। एकदम से अगर मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ा दूंगा तो उससे वो मजे वाली बात नहीं है। आप डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन आपका जो बेस तैयार नहीं होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और यूट्यूब पे फिर से मैं आ जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, उसके बाद में अपन जितने भी लेवल के क्वेश्चन अदर कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन कर लेंगे। लेकिन शुरुआत से क्या होगा कि आपको शुरुआत वाले सारे वीडियो देखने हैं दोस्तों, एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्लियर होता जाएगा। कुछ स्टूडेंट करते क्या है, पहले तो वीडियो देखते हैं 2 से 3 और बाद में गायब हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका हर क्वेश्चन YouTube ऑनलाइन सिस्टम ही ऐसे है, अगर आप रेगुलर अगर टीचर से जुड़ते हो तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और हम जो कंटेंट आपको देंगे, आप खुद सोचना, नोट्स बनाएं और आप खुद देखना कि ये कंटेंट जो अपन को मिल रहा है, अगर आपने 2 से 3 बार इसको रिवीजन कर लिया कॉपी में, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं फंसेगा दोस्तों। लेकिन आपको जो मैं लाइन बता रहा हूं वो आपको क्लियर करना है दोस्तों। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन पढ़ाई का एक तरीका होता है स्टूडेंट के पास। मैंने पहले वीडियो में भी आपको समझाया था, अगर आपके पास 20 फ्रैक्शन आ गई, याद करना है तो वो मात्र आपको 1 घंटे में याद हो जानी चाहिए। अगर याद नहीं हो रही है तो आपको करना क्या है, उस फ्रैक्शन को कॉपी में लिखो और सामने पेज को चिपका दो, जिसका क्या है कि जैसे चेहरा फोकस रहेगा आपका और वो परसेंटेज आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और याद होने के बाद मूलधन कुछ भी मिले XYZ, आप उसको 5 सेकंड में निकाल सकते हो। अगर दोस्तों आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत दिशा में चल रहे हैं। या स्टूडेंट, आपको पता है कि जो अच्छी तैयारी करते हैं स्टूडेंट SSC के, वो पहले फ्रैक्शन क्यों याद कर लेते हैं, उनको पता है कि 60 मिनट होती है, 60 मिनट को मेरे को पेपर करना है। इंग्लिश वो करेगा तो इंग्लिश में वो 20-25 मिनट लगा देगा, फिर मैथ के डिफिकल्ट सवाल आ जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है दोस्तों। तो मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद में 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन आपको शुरुआत के 2 वीडियो जरूर देखने हैं दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको राय दूंगा कि आप तीसरा वीडियो देखें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपन। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पे, क्योंकि 2 वीडियो अपन ने पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा बेसिक है नहीं। जो बेसिक आएगा मैं आपको यहाँ पर अलग से समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है अपन से प्रिंसिपल, मूलधन रेट जो है 8/1/3%। टाइम है, समय, दोनों भाषा होगी, इंग्लिश और हिंदी। कोई परेशानी नहीं है आपको। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, और 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 910 रुपये। और आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन। तो आसानी से आप मूलधन बता सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मूलधन है कितना, मूलधन तो पूछ ही रहा है। दर कितनी है, 8/1/3%। समय जो है कितना है, 2 वर्ष। और 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 910 रुपये। तो आपको करना क्या है दोस्तों, पिछले जो क्वेश्चन थे वहां पर मूलधन था, अब की बार मूलधन नहीं है, मूलधन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको पता है फ्रैक्शन आ गई 8/1/3%। 8/1/3% को आप फ्रैक्शन में
नोट कर लो। तो यहाँ पे देखो आरती है 24, 24 रे कितना 25, इसको हल कर लेंगे 25/3% होता है। परसेंटेज को जैसे ही हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100, 4 टाइम कट गया तो 4 तिये 12, तो यहाँ से 1 अपॉन कितना आ गया 12। 1/12 फ्रैक्शन होती है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था आर सही 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है 1/12। अगर ये आपको याद है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, 1/12, तो इसको आप लिख सकते हो 1/12। तो दोस्तों 1/12 लिख सकते हैं किसको, आर सही 1/3% को। अब यहाँ पर देखो मूलधन तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, एक्स वाई जेड। मूलधन ऐसा मानना है जिससे क्या कि कोई संख्या कट जाए, जैसे 12, 1/12 उसका निकालना आसान हो। 100 मानूंगा तो 1/12 पॉइंट में आएगा। लेकिन कैलकुलेशन के लिए आपको अगर ज्यादा नहीं करनी है तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 1/12 है ये, तो यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष 3 वर्ष, तो यहाँ पर 12 है, इसका स्क्वायर करेंगे। अगर 3 टाइम देता तो क्यूब करते, तो 1/12, तो ये जो 12 है ना इसका स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो मूलधन आपने कितना मान लिया 144 अपनी तरफ से, 144 रुपये मान सकते हैं। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 144, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ है। फर्स्ट साल के लिए बात करेंगे, पहले वर्ष के लिए अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो रेट है कितनी, आर सही 1/3%, जिसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/12। अब देखो 144 है, तो 144 का 1/12 निकालेंगे तो कितना होता है 12 रुपए। तो पहले साल के लिए ब्याज कितना है 12 रुपए। अगर दूसरे साल के लिए बात करेंगे तो बताओ इसका 1/12 निकालेंगे, जो भी कितना आता है 12 रुपए, ठीक है ना। क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है ना, पहले वर्ष के लिए भी 12 और दूसरे वर्ष के लिए भी 12, और ऐसे ही 12 चलता रहता है हर साल के लिए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन पर तो लगता ही लगता है। तो 1/12 कितना है 12, 1/12 कितना आ गया 12। देखो पिछले साल जो ब्याज है पहले वर्ष के लिए कितना था 12। अब तो ये जो 12 है ना इस पे भी कितना लगेगा 1/12। आर सही 1/3% की दर से, जिसको क्या लिख सकते हो 1/12। तो इसका 1/12 कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो यहां से समझाने की बात है, ये जो है पूरा कितना है, ये साधारण ब्याज 12/12 कितना 24। मैं आपसे पूछूं साधारण ब्याज कितना है, ये जो है ये क्या है साधारण ब्याज। तो यहां से साधारण ब्याज कितना है दोस्तों 24, कितना है 24, कितना आ गया 24। मैं आपसे पूछूं चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो पूरा है ना 12/12 24 24 रे 1 25, तो यहां से जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दोस्तों 25, कितना है 25। इससे सारे क्वेश्चन बता सकते हो आप दोस्तों, साधारण ब्याज बता सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज बता सकते हो। लेकिन मैं आपसे पूछूं ये क्या है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ये जो है ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 12, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 12 और 1 13। अब यहां से दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है जो कितना दे रखा है 910, इसको आप यहां से ये लिख सकते हो दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज है कितना है 12 और 1 13। तो 13 इकाई का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 910। तो 13 इकाई का मान 910, 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा 70 रुपए। 13 संते 91। आपसे क्या पूछा जा रहा है मूलधन, तो 1 इकाई का मान 70 है, तो मूलधन कितना माना था आपने 144। तो जैसे ही 144 का आप 70 से गुणा करोगे, 144 गुणा 70, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 0। 7 चौका 28, हासिल का कितना 2, 14 संते 98 और 2 कितने हो गए 100। तो यहां से आंसर आ गया 10,080 रुपए। तो अपना आंसर आ गया 10,080 रुपए। मैं फिर से समझा रहा हूं दोस्तों आपको, यहां से करना क्या है, मूलधन आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर इसका फ्रैक्शन 1/12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, इसका 1/12 कितना होता है 12 आया है, जिसका 1/12 कितना होता है 12 होता है। अब देखो मूलधन क्या है, मूलधन पर तो ब्याज लग ही गया,
लेकिन ब्याज पे भी क्या लगाना है, ब्याज पहले साल का इधर देखना है ब्याज कितना है। पहले साल के लिए 1 वर्ष का ब्याज था तो इसका 1/12 कितना होता है 1, तो 12 और 1 13। ये दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया 13, और दूसरे वर्ष का जो ब्याज है क्वेश्चन में कितना है 910। 13 यूनिट का मान 910, 1 का मान कितना 70। तो यहाँ से कुछ भी पूछे मूलधन बता दे, 144 का मान कितना आ गया 10,800 रुपये। मान लो कि आपसे ये पूछे कि साधारण ब्याज कितना है तो 24 यूनिट का मान निकाल दो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 25 यूनिट का मान निकाल दो। इसी तरीके से अपन अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं एग्जाम में आए हैं जो ही क्वेश्चन आपको करवाता हूं दोस्तों, आपने लिख लिया होगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहिए और अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पीछे फिर से आप इसको पॉज करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे मूलधन फिर से फाइंड करना है, रेट अब की बार अलग है 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। और मूलधन जो है, मूलधन तो पूछा जा रहा है जो दूसरे वर्ष का ब्याज है कितना है 800 रुपये, कितना है 800 रुपये। तो वही आपको क्या बताना है मूलधन। तो 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन मैं आपको बता देता हूं, या हल कर लो इसको। 6 सही 2/3%, 6 तिया 18 और 2 कितना हो गया 20, 20/3। परसेंटेज को हटाएंगे तो अपोन में कितना आएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 1 टाइम कट गया, 2 से 15 टाइम 1/15। तो इसका जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है 1/15। ठीक है दोस्तों 1/15। तो यहां से करा 2 वर्ष का टाइम है तो 1/15, इस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225। तो मूलधन कितना मान लिया आपने 225 रुपए। अब होगा क्या कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 225 मूलधन आ गया तो पहले वर्ष की बात करें, रेट है कितनी 1/15, 6 से ही 2/3% थी तो इसकी जगह 1/15 लिख सकते हो। तो 225 का 1/15 निकालेंगे जो कितना आता है 15, 15 का भाग लगाएंगे 225 में तो कितना आता है 15। दूसरे वर्ष के लिए बात करें तो इसका 1/15 फिर से कितना 15। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में यही है बात कि पिछले साल पर भी क्या लगेगा ब्याज। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 15 का 1/15 कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 1, कितना होता है 1, 15 का भाग लगाना है। मैं आपसे पूछूं कि ये जो है ये क्या है साधारण ब्याज, ये पूरा कंप्लीट क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। मान लो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है जो कितना है 15 और 15 कितने हो गए 30, जो एक एक्स्ट्रा आया है ये क्या बन गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 15, 30, 1 31। आपसे कुछ भी पूछे दोस्तों आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो इस मेथड से। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे देखो यहाँ पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 800 रुपए। तो यहाँ से दूसरे ये जो है ना ये क्या है दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर वर्ष का क्या है ब्याज है, कितना है 15 और 1 16, और 16 का मान कितना है 800। तो 16 इकाई का मान कितना दे रखा है 800, 1 इकाई का मान निकालेंगे तो 16 पंजा 80 कितना आ जाएगा 50, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 50। अब मूलधन फाइंड करने के लिए कितना है 1 का मान 50 तो 225 का मान निकाल सकते हो। तो 225 का मान निकालने के लिए गुणा कर दो कितने से 50 से, तो 0 5 गुणा 5 25, 2 22 गुणा 5 110, 110 और एक कितना हो गया 12। तो आंसर आ गया 11,250 रुपए। मान लो कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ साधारण ब्याज बताओ, 1 यूनिट का मान कितना है 50, तो यहां से बताओ सिंपल इंटरेस्ट है कितना 30 इकाई का मान निकालने के लिए 50 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 1500 रुपये, 1500 रुपये आ गया। मान लो कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया जाए कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 1 यूनिट का मान 50 तो 31 यूनिट का मान निकालने के लिए 50 से गुणा कर दो तो 15,500 रुपये। यहां से देखो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन,
3 क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं एक ही क्वेश्चन से, लेकिन ये अगर आपको मेथड आ सकता है तो सारे क्वेश्चन आप बता सकते हो। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का भी अंतर आप बता सकते हो। देखो 1550 और 1500 का अंतर कितना, 50 रुपए। अलग अलग मतलब टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। बेसिक तरीका एक ही कहता है कि आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक आने के बाद सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब बात करें यहाँ पर, मान लो कि ये जो है ना, ये तो 2 वर्ष आ गया, मान लो कि 1 वर्ष 73 दिन आ जाए या फिर 1 वर्ष 146 दिन आ जाए, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। एक ही वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। आप बने रहे हमारे साथ। तो लिख लिया होगा दोस्तों। इसी क्रम में आप पढ़ते रहें दोस्तों। आपको 11 बजे वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, मैं लाइव आता रहूँगा। आपको करना क्या है दोस्तों, 11 बजे आप फ्री रहा करो, 11 से 12 ये 1 घंटे पढ़ाई के लिए कम से कम आपको देना ही देना है। आगे बात करें दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मूलधन पूछा जा रहा है आपसे। मूलधन क्या होगा, रेट जो दर है 20%, टाइम जो है 1 वर्ष 73 दिन, 1 वर्ष 73 दिन, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 12,400 रुपए, और आपसे मूलधन पूछ रहा है। यहां से देखो मूलधन पूछा है, दर कितनी है 20%, समय कितना है 1 वर्ष 73 दिन, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 12,400 रुपए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट दिया हुआ है क्योंकि समय भी 2 वर्ष है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि 1 वर्ष 73 दिन है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, फ्रैक्शन लिखो 20%। 20% का मान कितना होता है 1/5। देखो 20/100, 20 से 1 टाइम कट गया, 20 से 5 टाइम, तो 1/5 किसका फ्रैक्शन होता है 20% का। तो यहाँ पर अपोन में जो आती है वैल्यू कितनी है 5, तो इसका 5 का स्क्वायर करना है, लेकिन 1 वर्ष 73 दिन का स्क्वायर नहीं करना है। ये जो टाइम है किसके आसपास है, 2 वर्ष के आसपास है, तो 2 वर्ष यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो मूलधन अपनी तरफ से कितना मान चुके हो आप 25। कितना मान चुके हो 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। पहले साल की बात करें तो पहले साल के लिए क्या होगा कि 20% की जगह आप यूज कर सकते हो 1/5। इसका 1/5 निकालेंगे, 25 का 1/5 कितना होता है 5। पहले साल के लिए ब्याज कितना आ गया 5। जैसे ही दूसरे साल के लिए जाएंगे तो बताओ मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा ब्याज। 25 का 1/5 कितना होता है 5। कितना होता है 5। यहां से देखो मूलधन पर तो आपने ब्याज लगा दिया कितना 20% की दर से कितना आया 5, लेकिन आप पिछले वर्ष के लिए जो ब्याज मिला है कितना 5, इस पर भी क्या लगाना है ब्याज। तो इसका 1/5 कितना होता है 1। कितना होता है 1। तो यहां से मैं बात करूं, ये जो क्या है साधारण ब्याज, ये पूरा क्या है कंप्लीट ब्याज। ये जो है क्या है दूसरे वर्ष का, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष का ब्याज है, लेकिन यहां से देखो 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज आराम से निकाल सकते हो। 1 वर्ष, पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना आ गया 5 रुपए। कितना आ गया 5। अब देखो ये जो है ना दूसरे वर्ष का ब्याज है, और ये पूरा कितना है 2 वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष का ब्याज है कितना है 5 और 1 6। कितना है 6। जो 6 रुपए है ना, कितना आ गया 6 रुपए, और 6 रुपए जो है कितने दिन का ब्याज है 365 दिन का। तो 6 रुपए जो है 365 दिन का ब्याज। कितने दिन का चाहिए ब्याज, ओनली 73 दिन का। तो 73 दिन का चाहिए, तो यहां से भाग लगा दो। 73 से कितनी टाइम कट गया ये 5 टाइम। 6 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1.2। इसका मतलब यहां से आपको पता चल गया कि जो दूसरे वर्ष का जो ब्याज है ना 73 दिन का ओनली कितना आ गया 1.2 रुपए। कितना आ गया 1.2। तो यहां से पहले वर्ष के लिए 5, 1.2 ऐड कर देंगे। देखो यहां पर कितना बन जाएगा 6.2। कितना बन गया 6.2 रुपए। तो यहां से 6.2 रुपए बन गया। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है
12,400 रुपए। 6.2 का मान कितना है? 12,400 रुपए। इस फ्रैक्शन को मैं मिटा देता हूं दोस्तों यहां से। आपको याद होगा कि 20% का फ्रैक्शन यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/5। तो यहाँ से 6.2 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 12,400 रुपए। कितना? 12,400। इस पॉइंट को उठाएं तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 0। तो 62 का जैसे ही भाग लगाएंगे तो डबल हो रहा है, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 2,000 रुपए। 1 इकाई का मान कितना आ गया? 2,000। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मूलधन। 1 यूनिट का मान 2,000, तो बताओ 25 यूनिट का मान निकालने के लिए 2,000 से गुणा कर देंगे। आंसर देखो आ जाएगा 0 0 0। 25 गुणा 2 कितना आ गया? 50। तो अपना जो आंसर आ गया कितना आ गया? 50,000 रुपीज। मैं फिर से समझा रहा हूं दोस्तों आपको, 2 बार आप इसको समझो। ऐसे क्वेश्चन आपको होता क्या कि एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप देख लेना, यहाँ पर सीधा सीधा आपसे नहीं पूछेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट करके पूछेगा। तो यहाँ से 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आता है? 5। दूसरे वर्ष के लिए जाएंगे तो इसका 1/5 कितना? 5 आ गया। यहां से देखो, अब देखो मूलधन पर तो आपने ब्याज लगा दिया, लेकिन पिछले जो वर्ष ब्याज मिला था 5 रुपए, 5 रुपए का 1/5 कितना होता है? 1। तो यहां से दूसरे वर्ष का जो ब्याज कितना आ गया? 6 रुपए। एक वर्ष का ब्याज 5, 6 रुपए जो ब्याज है 365 दिन का। ओनली कितने दिन का चाहिए? 73 दिन का। तो 73 दिन का ब्याज 1.2, टोटल मिलाकर ब्याज कितना हो गया? 6.2। 6.2 यूनिट का मान कितना है? 12,400 रुपीज। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 2,000। और 25 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 50,000। यही क्या है अपना आंसर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूं जिससे आपको और भी तरीके से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे मूलधन जो है, मूलधन आपसे पूछ रहा है। दर है 12.1/2%। समय है 1 वर्ष 4 माह है। और चक्रवृद्धि ब्याज है 17,820 रुपये। 17,820 रुपये मूलधन फाइंड करना है दोस्तों। कुछ नहीं दोस्तों, 4 महीने आ गए यहाँ पे। वहाँ पर कितना था? 73 दिन। 20 दिन भी मिल सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने दिन आते हैं? 365 दिन। चाहे वो लीप वर्ष हो, चाहे कोई सा भी वर्ष हो, लेकिन 365 दिन मानना है। ऐसा मत मानना है कि लीप वर्ष में तो 366 दिन होते हैं। 365 दिन का ही काउंट होता है। तो 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 कितना होता है? 1/8। 1/8 होता है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 64। क्योंकि समय कितना है? 2 वर्ष के आसपास है। तो यहाँ से मूलधन कितना मान सकते हो? 64 रुपए। तो 64 का पहले वर्ष के लिए बात करें तो इसका 1/8 निकालना आसान है। 64 का 1/8 कितना होता है? 8। दूसरे वर्ष के लिए बात करें तो 1/8 कितना है इसका? 8। अब इसका भी 1/8 निकालेंगे। पिछले साल ब्याज मैंने बार बार आपको समझाया कि ज्यादा नहीं लिखना है आपको, 3 से 4 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो इसका 1/8 कितना? 1। ये जो है कौन से वर्ष का ब्याज है? दूसरे वर्ष का ब्याज। लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष 4 माह का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? फर्स्ट साल के लिए 8 रुपए। कितना आ गया? 8 रुपए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये कितना है? 8 और 1 9। दूसरे वर्ष का ब्याज है तो आपको पता है कि दूसरे वर्ष तो कोई सा भी हो, हर वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों? 12 महीने। तो 12 महीने का ब्याज कितना है? 9। कितने महीने का चाहिए? 4 महीने का। तो 4 से गुणा कर देंगे। 4 से 3 टाइम कट गया, 3 से 3 टाइम। तो यहाँ से जो ब्याज आ गया कितने रुपए आ गया? 3 रुपए। तो 4 महीने का ब्याज आ गया 3। और 1 वर्ष का कितना था? 8। 8 और 3 कितना हो गया? 11 रुपए। 11 रुपए जो ब्याज आया दोस्तों कितने दिन का? 1 वर्ष 4 माह का। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 17,820 रुपए। 11 यूनिट का मान कितना है? 17,820 रुपए। 1 यूनिट का मान निकालना है आपको। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कम 11, आगे कितना? 6 बच गया।
11 6 17 होता है, 68 11 6 66, 11 दूनी 22। इसका मतलब 1 यूनिट का मान आ गया 1620। तो बताओ यहाँ से मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन पूछ रहा है तो बताओ यहाँ से गुणा करना है 64 इकाई का मान 1620 से गुणा कर देंगे। जब 1 इकाई का मान 1620 तो 64 यूनिट का मान कितना 64 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखो 0, 64 का पाड़ा आता है क्या, नहीं आता है, तो देखो डबल करो, 64 गुणा 2 कितना 128, कितना बच गया 12। तो आगे गुणा कर लो, 6 चौका 24। या फिर देखो दोस्तों अगर आपको गुणा नहीं करना आ रहा है तो कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको करना क्या है, पहले या तो 4 से गुणा कर लो या फिर 4 से। जब मैं 4 से गुणा करता हूं तो यहाँ से देखो 0 0, 6 दूनी 12, हासिल का कितना बच गया 1, 6 6 36, 36 और 1 37, हासिल का कितना 3, 6 कम 6, 6 3 कितना 9। जब 4 से गुणा किया तो आंसर कितना आया 97,200। लेकिन 4 से गुणा और करना है, 4 से जैसे गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 6480 रुपये। कैलकुलेशन मिलती है दोस्तों यहाँ पर, कैसे भी आप गुणा कर सकते हो, लेकिन इसको एक लाइन में भी हल कर सकते हो आप। ऐड कर देंगे तो 0 8 4 2 कितना 6, 7 और 6 कितना हो गया 13, हासिल का कितना 1, 9 रे कितना हो गया 10। तो अपना जो आंसर आ गया ये वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप काउंट कर सकते हो इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख, 1,03,680 रुपये। इसका जो आंसर होगा 1,03,680 रुपये। ये अपना क्या है लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। मूलधन निकाल लिया, अब देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो इसी क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछ लिया जाता है। मूलधन आपने बता दिया। देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, बता सकते हो। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8 8 16 1 17। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 17। 1 इकाई का मान कितना आया था दोस्तों 1620, और 17 इकाई का मान निकालने के लिए 1620 से गुणा कर देंगे, जो अपना आंसर आ जाएगा। मान लो कि यहाँ से साधारण ब्याज पूछ लिया जाए तो बताओ 8 8 16, ये क्या है साधारण ब्याज। तो 16 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 1620 से गुणा कर देंगे, 1620 से। तो सारे आंसर आ जाएंगे दोस्तों। आप चक्रवृद्धि ब्याज भी बता सकते हो और साधारण ब्याज भी बता सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो को यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वर्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबाएं, जिससे क्या कि नोटिफिकेशन आपको 11 बजे मिल जाए और लाइव क्लास पे अपन बने रहें दोस्तों। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट डे।